हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला आपसे मैं स्टैलियन इंडिया के बारे में। एक्चुअली इसके ऊपर मुझे वीडियो कल ही बनाना था, बट कल थोड़ा टाइम नहीं हुआ। तो इस कंपनी के ऊपर मैं लगभग पिछले क्वार्टर में बहुत बुलिश था, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट भी हमको ये गाइड कर रहा था कि उनके जो नए प्लांट्स आने वाले हैं उनसे ऑलमोस्ट कैपेसिटी डबल हो जाएगा और प्रॉफिट्स भी कंपनी बोल रही थी बहुत अच्छा खासा कर सकती है। बट अभी यहाँ पे हुआ क्या है, इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है लगभग आपका जो सेल्स है 105 करोड़ का है, और यही अगर आपका मैं पिछले क्वार्टर में देखूं तो लगभग 85 करोड़ का था। तो ऊपर ऊपर सब नंबर देखेंगे तो आपको लगभग 20% का ग्रोथ दिख रहा है, जो कि अच्छा लग सकता है। बट कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया था कि हम लोग का जो H2 होता है वो H1 से बहुत बेटर होता है। और अगर मैं भी कंपेयर करके देखूँ तो पिछले क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 2 में इनका जो सेल्स था वो 106 करोड़ का था, और इस बार घट के 105 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का बात आपको समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट आपको क्या बोल रही थी कि हमारा Q2 बहुत बेस्ट होता है, आई मीन H2 बहुत बेस्ट होता है। बट यहाँ पे जो बोल रही है हमको दिख नहीं रहा है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ठीक है आपका क्वार्टर 3 और क्वार्टर 2 को कंपेयर नहीं कर सकते, बट अगर पिछले साल से कंपेयर करूँ तो सितंबर क्वार्टर में इनका सेल्स लगभग 68 करोड़ का था, और वही दिसंबर क्वार्टर में इनका लगभग 85 करोड़ का सेल्स हो गया। तो अब वहाँ भी सेल्स में अगर देखेंगे तो आपको 10, 15, 20% के आसपास ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ पे सेम चीज़ क्यों नहीं हुआ, जबकि मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा H2 बेटर होता है। नेक्स्ट जो जिसके कारण से मैंने बेच दिया, दूसरा रीज़न ये था कि कंपनी बोल रही थी हम जो ग्रो करेंगे वो 30-35% से करेंगे, लेकिन यहाँ हमें ग्रोथ कितना देखने के लिए मिला है, ओनली 20%। ये सेल्स का बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट का देखूँ तो प्रॉफिट में तो कंपनी ने बहुत ही बुरी तरीके से हक दिया है। आपका 12 करोड़ का पिछले साल प्रॉफिट था, इस बार आपका सिर्फ 13 करोड़ आया है। मतलब आपका प्रॉफिट में ग्रोथ दिखने मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी के मार्जिन में प्रेशर हो सकता है या कंपनी को कंपटीशन बहुत मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कहा था कि हम लोग को चाइना से कंपटीशन मिलता है, बट उसका चिंता नहीं करना है। बट यहाँ पे हमको रिजल्ट्स में दिख रहा है कि चिंता हमें करना चाहिए, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो इसका स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल कर रहा था। तो लकीली मैंने सुबह ही बेच दिया था, तो वो बेचने के बाद उसमें लोअर सर्किट लग गया, तो बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो ये एक आपको बहुत अच्छा खासा लर्निंग मिल सकता है कि कौन से स्टॉक में आपको कब निकल जाना है। जैसे कई बार ये होता है कि आप लोग किसी का सुन के या न्यूज़ में देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, बट हमको ये समझ में नहीं आता कि उसमें निकलना कब है। तो ऐसे मौके पे निकलना है। अब वहाँ आपको लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो आपको नहीं देखना है, आपको वो बुक करके निकल जाना है, क्योंकि वो लॉस कितना हो सकता है ये कोई नहीं बोल सकता। अभी जो मेरे साथ के जो दोस्तों ने लिया था वो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि वापस जब मेरे प्राइस पे आएगा तब मैं बेचूंगा। बट ये मेंटेलिटी आपको निकालना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को नहीं पता कि आपने किस प्राइस पे लिया है। अगर कंपनी खराब कर रही है तो इन्वेस्टर्स बेचेंगे, और उसका प्राइस कितना नीचे जा सकता है ये कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि ये सब कंपनी छोटी है और ये सब हाई ग्रोथ कंपनी होती है। तो अगर ग्रोथ के मामले में ये लोग उल्टा पुल्टा करेंगे तो इनको भयंकर पनिशमेंट मिलेगा। और देख सकते हैं 400 रुपये से गिर के अभी लगभग आपका 200 पे, एक मैं देख लेता हूँ, यस 185, 200 से भी नीचे चला गया। तो सोचिए, अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा प्राइस रिकवर हो जाएगा तो चांसेस बहुत ही कम है। तो ये एक लर्निंग रखिए कि कंपनी में जब भी खराब हो, जब भी आपको ऐसा इंडिकेशन मिले कि आगे जाके कंपनी अच्छा काम नहीं करने वाली है, तो उसी टाइम पे काटिए और उससे निकल जाइए। और क्योंकि कोई भी स्टॉक आपका हमेशा के लिए अच्छा नहीं होता और हमेशा के लिए ख़राब नहीं होता। कोई अच्छा स्टॉक आगे ख़राब हो सकता है, या कोई ऐसा स्टॉक जो बहुत ख़राब चल रहा है वो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसके लिए आपको कॉन कॉल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अभी इस ट्रेनिंग का कॉन कॉल पढ़ा नहीं है, बट क्योंकि मैं पहले का कॉन कॉल पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना था, और ये रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग जो जस्टिफाइड नहीं है। तो इसलिए मैंने लॉस में लेके एग्जिट कर लिया है, बट उसके बदले मैंने एक दूसरी कंपनी में एंट्री किया है जो ज़्यादा अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स मुझे दिखा रही है। तो अल्टीमेटली ये बोलना चाहता हूँ कि आपको भी किसी कंपनी को मौका देना है तो एक क्वार्टर देना है। मैंने भी पिछले क्वार्टर में एक मौका दिया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो वहाँ से निकलना है, पैसे को बचाना है, क्योंकि वो पैसा जब बचेगा तभी आप उसको दूसरे स्टॉक में या दूसरे किसी भी जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टैलियन का अगर मैं बोलूँ तो रिजल्ट ख़राब है, मैंने एग्जिट कर लिया है, आपको अपना खुद समझना पड़ेगा।